I grew up in a home where I remember seeing Biswi Sadi there in the drawing room. It was being read, it was there. And I think like many other Urdu speaking, Urdu knowing, Urdu reading homes and families, Biswi Sadi was an integral part of these homes. I'm going to start by asking this panel, and I'd like you also to think, what happened? Where did we go wrong? Why did the popular leach out of our lives? Why did a popular digest such as Biswi Sadi was? I don't see anything close. अपने रीडर के साथ बहुत आसानी के साथ और बहुत सीधे अपना रिश्ता बनाता था। उसकी पहली वजह ये थी कि जो अफसाना निगार हैं, जो कहानीकार हैं, वो जो अपनी रचनाएँ, अपनी कहानियाँ भेजते थे और एडिटर को ख़त लिखते थे, मोहतरम फस्टर गिरानी साहब, तो वो पूरा ख़त कहानी से पहले छापा जाता था। ये कहानी छपने से पहले वो ख़त छपता था, तो उससे रीडर को ये लगता था कि मैं सिर्फ कहानी नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि मैं ऑथर और एडिटर के बीच के एक रिश्ते को भी समझ रहा हूँ और उस रिश्ते को मैं एक हिस्सा हूँ। तो ये एक ऐसा नुक्ता था जो रीडर को रिसाले के करीब लाता था और ये पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि जो अजीब ख़त लिखते थे उसमें कुछ अपने मसाइल, अपनी ज़िंदगी के, कुछ अपने ज़माने की चीज़ें, कुछ वो कहाँ गए, उन्होंने क्या देखा, कुछ अपने ख्यालात, ये सब चीज़ें वो अपने ख़त में लिखते थे। तो वो पहले ख़त छपता था, उसके ये एक बहुत मज़ेदार बात थी। उर्दू में जो एक सटलिटी है और ह्यूमर है और तंज है, वो बेमिसाल है। आई रिमेंबर पापा भी एक लेटर के बारे में बोलते थे कि अमृता प्रीतम लिखा था, वो लेटर छपा भी था और उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा था कि मुझे आपके माता जी का बनाया हुआ चिकन बहुत पसंद आया और उन्हें हौस खास वो छोड़ने गए। तो वो एक कनेक्ट जिसको कहते हैं ना कि प्रिटेंशंस नहीं, लाइक हाउ यू वर सेइंग, एंड इट्स अ कनेक्ट विद द रीडर। सो या that's true. Day before yesterday, my father completed 75 years. I spent the evening with him. So Suparna is celebrating the love for her father, and as a child, I think that is special to me. I mean, I have 2 children now, so the only thing I want is time from them. That's it, and attention maybe. And I don't get enough of it, and some for my own reasons and not really for their own reasons. So I'm really happy that it is an inspiration for me. हमारी मदर बचपन में ये हिंदी मैगजीन्स लिखी थी, तो सबके एनुअल इशूज आते थे जिसमें बहुत लिटरेचर होता था और आप बहुत सालों से देखा ही नहीं था। तो हमने हिंदी इंडिया टुडे में सबसे पहले शुरू किया साहित्य वार्षिकी, दिवाली के टाइम स्पेशल इशू निकाला है, बॉस का बनाया। अब लेकिन उस टाइम में 50 या 60 रुपए का बेचा, उसको नॉर्मल इशू 8 रुपए का था और वो अच्छा बिका भी, काफ़ी एड्स भी आए। और सबसे अच्छी खुशी की बात होती कि बहुत लोगों ने फ़ोन करके चिट्ठी लिख के ये बोला कि साहब ज़िंदगी में पहली बार हमने 2000 या 3000 का चेक देखा। जेनेसिस बेसिकली 20वीं सदी और नई सदी। 20वीं सदी की अगर हम बात करें तो those of you who don't know Khushtar Grami, he was basically an orphan. At the age of 11, I think he lost both his parents, and in his legacy, he basically got a younger sister who he was supposed to have taken care of. And literally under the lamp, he studied, he worked hard, and through his life, I think, and his love for reading and writing, he self-taught himself, got a job in various magazines and did various odd jobs within those magazines and within those newspapers. And to a point he came where in 1938, with the birth of my father, he decided to publish 20वीं सदी. And at that point in time मेरे ख्याल 10,000 रुपये चाहिए थे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ब्रिटानिया सरकार के साथ, और वो पैसे नहीं थे। तो मेरी माता जी के ज्वेलरी उन्होंने पॉन करके और वो शुरू किया उन्होंने। और वहाँ से लेकर फिर जब बंटवारा हुआ, आई थिंक हिंदुस्तान आके 20वीं सदी जारी रखा यहाँ पर। और आई थिंक माई फादर वॉज जस्ट अबाउट 9 years old when the partition happened, but उनकी यादें इतनी ज़्यादा ताज़ी थी लाहौर के बारे में, where he grew up। बताते थे कि 20वीं सदी का दफ्तर जो था शालनी दरवाजे पे था लाहौर में,
in between a temple and a mosque. एक मस्जिद और मंदिर के बीच में था और 20वीं सदी बीच में लिखा हुआ था और जब कम्युनल राइट्स हुए तो मंदिर भी जल गया और मस्जिद भी ख़त्म हो गया, पर 20वीं सदी का वो बोर्ड वहाँ पर था। और 9 साल की उम्र में मतलब ये सब कुछ याद रखना, considering that by the end he had dementia and he couldn't remember what he had had for breakfast, but ये सब चीज़ें उनके दिमाग में इतनी ताज़ा थी और याद था। मेरी मिसेस डॉरिस करके एक टीचर हुआ करती थी और शिमला पहाड़ी हुआ करती थी और ये सब कुछ। तो मैं आई थिंक तकरीबन 16 साल की थी, या एज ओल्ड एज हाउ सारा इज माई डॉटर इज एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड आई हैड रेड हिज स्टोरी फॉर द फर्स्ट टाइम और धूम छट गई। दैट स्टोरी इज ऑल्सो विद इन दिस बुक। और दैट टाइम आई डिडंट रियलाइज दैट व्हाई इज इट, what are the existential woes that have deterred my father from getting into literary journalism or book writing and things like that. But somewhere there was a seed that got implanted saying that I would want to do something to acknowledge my father.